इंकारी हिंकारी रहस्य युक्तो शिंकारी गूढ़ार्थि महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णं मदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम और प्रवचनकार हैं भगवान परमहंस दंडी स्वामी श्रीमद् हंसानंद सरस्वती जी महाराज। और आज हम लेते हैं भगवान संपादकीय। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से और परमहंस श्रीमद् स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज श्री की परम कारुण्यमयी कृपा दृष्टि से संत मंडली, मुमुक्षु साधक और भक्त मंडली की सुविधा के लिए सुलभ वेदांत ग्रंथमाला का यह तृतीय पुष्प ईशावास्य उपनिषद नवनीतम नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। यह बड़ी ही पावन और कल्याणकारी घटना है। अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही जीव को संसार का भ्रम होकर बंध की प्रतीति होती है। बंध अज्ञान से प्रतीत होता है, अतः स्वरूप ज्ञान से ही बंध से मुक्ति होती है। मुक्ति तो ब्रह्म आत्म एक के ज्ञान से ही हो सकती है। वह ब्रह्म आत्म एक ज्ञान तो उपनिषदों के ज्ञान से ही हो सकता है। इस जमाने में उपनिषद के सिद्धांत सरल सुलभ हिंदी भाषा में समझाने वाला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलना बहुत ही असंभव बात है। यह असंभव बात महाराज श्री जी ने अपनी कठोर तपस्या और सहज सरल लोक कल्याणकारक संत स्वभाव से संभव कर दी है। वेदांत के विद्वान आचार्य तो इस जमाने में भी दृष्टिपथ में आते हैं, मगर महाराज श्री जैसा संत स्वभाव वाला और सामान्य से सामान्य मुमुक्षु जनों पर भी कोई भेद न करते हुए वेदांत ज्ञान की अमृत वर्षा करने वाला वेदांत का प्रवक्ता मेरे दृष्टिपथ में नहीं है। अपने करोड़ों जन्मों के पुण्य पुंज के परिपाक से ही महाराज श्री जैसे महापुरुषों का योग आया है, ऐसा समझकर हम अपने को धन्य मानते हैं। अल्पकाल में इस महापुरुष के साथ जो सत्संग का योग आया, उसका ही फल यह ईशावास्य उपनिषद नवनीतम है। वेद अथवा उपनिषद ग्रंथ का अर्थ कमरे में बैठकर अपने अपने लगाना यह मूर्खता है। ऐसे अध्ययन से उपनिषद का फल मिलता नहीं और मेहनत और काल व्यर्थ चला जाता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर तितिक्षा सेवा भक्ति और परम श्रद्धा से ही संप्रदाय परंपरा पूर्वक ही उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। तभी हृदय की सारी गांठों का भेद दूर होता है, सारे संशयों की समाप्ति होती है। तभी ही सदैव मुक्ति का फल मिल जाता है। भगवत कृपा से हम सबको नरदेह मिला है। महाराज श्री जैसा अत्यंत दुर्लभ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिला है। अब अधिक समय व्यर्थ न गंवा के हम सब तितिक्षा लगन दृढ़ अभ्यास आदर और नैरंतर्य पूर्वक इस देव दुर्लभ उपनिषद ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जन्म को सार्थक करें। मैं अत्यंत विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि जो मुमुक्षु साधक केवल उपनिषद ज्ञान की कामना से महाराज श्री जी के सहवास में केवल 1 वर्ष अथवा 6 महीने रोज 1 घंटा मात्र ही रहेगा और सुलभ वेदांत ग्रंथमाला की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें मांडूक्य उपनिषद नवनीतम, मृत्यु के उस पार और ईशावास्य उपनिषद नवनीतम, इनका गंभीरता से अध्ययन करेगा, उसे वेदांत की कोई प्रक्रिया कठिन नहीं रहेगी। ज्ञान सूर्य उसके हृदय में अवश्य चमकता रहेगा। ईशावास्य यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की है। वाजसनेयी संहिता की है। केवल 18 मंत्रों की इस उपनिषद पर महाराज श्री ने बड़ा ही सुलभ विवेचन किया है। इसमें कर्म भक्ति ज्ञान माया ब्रह्म अध्यास
परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार रूप, इन विषयों पर अत्यंत सुलभ, गंभीर और मार्मिक चिंतन किया है, जिससे अपने अपने अंतःकरण में धारी हुई वर्षों की भ्रांतियों का निराकरण होता है। कर्म भक्ति ज्ञान हो या परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण साकार स्वरूप हो, महाराज श्री हर एक का प्रयोजन और महत्व बताते हैं। विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों और उनके द्वारा प्रसारित किए हुए सिद्धांतों का प्रयोजन और महत्व भी आदरपूर्वक बताते हैं। किसी का खंडन और द्वेषपूर्वक टीका टिप्पणी करना यह महाराज श्री के स्वभाव में ही नहीं है, मगर अद्वैत सिद्धांत पर 100% निष्ठा में समझाना होता है। यह बात महाराज श्री ने इस विवेचन में समझाई है। उसे मुमुक्षु साधकों का अवश्य हृदयंगम करना चाहिए। संसार की ओर एक लीला करके कैसे देखना है, इसका भी उत्कृष्ट विवेचन इसमें मिलेगा। अंत में महाराज श्री के दैनिक प्रवचनों के कैसेट से प्रवचन लिखने का काम और पांडुलिपि में आई हुई भाषा अशुद्धि को सुधारने का काम स्वर्गाश्रम के एक संत शांताराम जी, जिन्हें मौनी जी भी कहते हैं, किया है। इस ग्रंथ की छपाई के लिए लगने वाला सारा व्यय स्वामी जी के भक्त श्रीमान विनोद कुमार वाजपेयी जी रायबरेली वालों ने सहर्ष स्वीकार करके गुरु चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त किया है। भावग्राही जी ने इस पुस्तक की कंपोजिंग करवा लेने के लिए बहुत ही दौड़ धूप की है, जो हमसे संभव नहीं थी। इन सब महानुभावों को महाराज श्री की तरफ से कल्याणकारी आशीर्वाद है। अंत में महाराज जी का ही यह धन महाराज श्री के चरण कमलों में अर्पण करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। अब इससे आगे है भगवान विषय सूची, फिर है बोधघात। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।